अक्सर लगता है ना कि न्यूट्रिशन यानी पोषण समझना बहुत मुश्किल है, पर आज हम इस सोच को बदलने वाले हैं। हम भारत की कक्षा 6 की विज्ञान की किताब के जरिए पोषण के सबसे आसान और जरूरी सिद्धांतों को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी यात्रा एक प्राचीन संस्कृत कहावत से शुरू होती है, अन्नेन जगतानि जीवंती, यानी भोजन ही सभी जीवों को जीवन देता है। सुनने में कितना गहरा लगता है ना? लेकिन हमारी सेहत के लिए इसका असल में मतलब क्या है? आइए इस सरल सी सच्चाई के पीछे का विज्ञान जानते हैं। मिलिए मैधु और मिष्टी से। ये दो जिज्ञासु छात्र हैं जो ये समझना चाहते हैं कि हम जो खाना खाते हैं वो हमारे लिए करता क्या है। तो चलिए उनके साथ हम भी इस सफर पर निकलते हैं और खाने के पीछे का साइंस समझते हैं। तो सेक्शन 1, थाली में एक दुनिया। इससे पहले कि हम साइंस की गहराइयों में उतरें, चलिए पहले ये देखते हैं कि भारत में लोग खाते क्या क्या हैं। यहाँ के खान पान में जबरदस्त विविधता है और यकीन मानिए ये सफर बहुत मजेदार होने वाला है। जरा देखिए, भारत के अलग अलग कोनों में खान पान कितना अलग है। पंजाब में मक्के की रोटी और सरसों का साग है, तो वहीं कर्नाटक में रागी मुड्डे और मणिपुर में कांसू। हर थाली उस जगह की एक कहानी कहती है। ये एक दिलचस्प पहेली की तरह है ना? तो ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। ये जो इतनी वैरायटी है, ये बस ऐसे ही तो नहीं है। इसके पीछे एक बहुत गहरा कारण है। तो हमारे खाने में इतनी भिन्नता आखिर है क्यों? और जवाब छिपा है हमारे आसपास की जमीन में ही। देखिए, पारंपरिक आहार कोई अचानक नहीं बन जाते। वे वहाँ की मिट्टी, जलवायु और संस्कृति से गहराई से जुड़े होते हैं। जैसे पंजाब में गेहूं खूब होता है तो रोटी मुख्य भोजन है। वहीं तटीय कर्नाटक में नारियल और चावल की भरमार है और वही उनके व्यंजनों का आधार बनते हैं। और बात सिर्फ इंग्रेडिएंट्स की नहीं है, हमारे खाना पकाने के तरीके भी तो समय के साथ बदले हैं। मिट्टी के चूल्हे पर धीमी आंच पर पकने वाले खाने से लेकर गैस स्टोव पर झटपट बनने वाले व्यंजनों तक, टेक्नोलॉजी ने खाना बनाने के तरीके को और खाने के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह बदल दिया है। चलिए अब आते हैं सेक्शन 2 पर, भोजन के अंदर छिपे रहस्य। तो अब तक हमने देखा कि लोग क्या खाते हैं। अब बारी है ये समझने की कि क्यों खाते हैं। चलिए जरा खाने के अंदर झांक कर देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो हमें जिंदा रखता है। और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत जरूरी शब्द की, पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स। ये भोजन में मौजूद वो जरूरी चीजें हैं जो हमारे शरीर को चलाती हैं, उसे बढ़ाती हैं और सेहतमंद रखती हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि ये हमारे शरीर के लिए पेट्रोल भी हैं और सीमेंट भी। मोटे तौर पर इन न्यूट्रिएंट्स को हम 5 बड़े ग्रुप्स में बांट सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट और फैट्स जो एनर्जी देते हैं, प्रोटीन जो शरीर बनाते हैं और विटामिन्स और मिनरल्स जो हमारी रक्षा करते हैं। चलिए इनमें से हर एक को जरा करीब से देखते हैं। तो अब है सेक्शन 3, न्यूट्रिएंट्स के 3 बड़े काम। देखिए, हर न्यूट्रिएंट का हमारे शरीर में एक खास काम होता है। इसे आसान भाषा में समझने के लिए सोचिए कि हमारे शरीर के 3 मेन डिपार्टमेंट हैं, एनर्जी, ग्रोथ और प्रोटेक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी डिपार्टमेंट की। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारे शरीर के मेन पावर सोर्स हैं। दौड़ने, खेलने से लेकर सोचने और यहाँ तक कि सांस लेने तक, हर काम के लिए हमें इसी फ्यूल की जरूरत पड़ती है। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स आते कहाँ से हैं? ये हमें मिलते हैं अनाज, आलू, फलों जैसी चीज़ों से। और फैट्स के अच्छे सोर्स हैं घी, तेल, मेवे और बीज। ये दोनों मिलकर पक्का करते हैं कि हमारे पास दिन भर काम करने की पूरी एनर्जी हो। अच्छा, एनर्जी तो मिल गई, अब आते हैं ग्रोथ और रिपेयर डिपार्टमेंट पर। यहाँ का हीरो है प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये मसल्स, ऑर्गन्स और टिश्यूज बनाने और चोट लगने पर उनकी मरम्मत करने के लिए बहुत जरूरी है। और अच्छी बात यह है कि प्रोटीन हमें कई तरह के खाने से मिल सकता है। तो अगर कोई वेजिटेरियन है तो दालें, चने और सोयाबीन बेहतरीन सोर्स हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन है उनके लिए दूध, अंडे और मछली से भी बढ़िया प्रोटीन मिलता है। और आखिर में आता है हमारा प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट। विटामिन्स और मिनरल्स हमारे शरीर के बॉडीगार्ड्स हैं। वो हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं और हमें तरह तरह की बीमारियों से बचाते हैं। जैसे संतरा, आंवला, टमाटर और हरी मिर्च जैसी चीज़ें विटामिन सी से भरी होती हैं जो हमें स्कर्वी जैसी बीमारियों से बचाती हैं। ये छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स हमारी सेहत पर बहुत बड़ा असर डालते हैं। अब आता है सेक्शन 4, जब ये बैलेंस बिगड़ जाता है। लेकिन क्या होता है
जब हमें ये जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में नहीं मिलते। इतिहास की कुछ कहानियां बताती हैं कि जब ये संतुलन बिगड़ता है तो नतीजे कितने गंभीर हो सकते हैं। जरा 18वीं सदी के नाविकों के बारे में सोचिए जो विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी से जूझ रहे थे, जब तक कि एक डॉक्टर ने ये पता नहीं लगा लिया कि खट्टे फल इसका इलाज है। या फिर ज्यादा दूर नहीं, 1960 के दशक में हिमालय के इलाकों में फैला घेंगा रोग, जो आयोडीन की कमी से होता था और जिसे नमक में आयोडीन मिलाकर हल किया गया। ये कहानियां हमें दिखाती हैं कि कैसे कुछ खास न्यूट्रिएंट्स खास बीमारियों को रोक सकते हैं। तो चलिए आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, अपना बैलेंस्ड डाइट बनाना। तो इस सारी जानकारी को हम अपनी रोज की जिंदगी में इस्तेमाल कैसे करें? जवाब एक शब्द में है, संतुलन। तो इन सब का निचोड़ क्या है? निचोड़ है एक बैलेंस्ड डाइट। ये एक ऐसा खाना है जिसमें शरीर को ठीक से काम करने के लिए हर जरूरी चीज, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल और हाँ, फाइबर और पानी भी सही मात्रा में मिलती है। और एक मजेदार बात बताऊं, आप घर पर ही एक छोटा सा साइंस एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। एक आलू का टुकड़ा लीजिए और उस पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालिए। आप देखेंगे कि वो नीला काला हो जाएगा। ये आसान सा टेस्ट बताता है कि आलू में स्टार्च यानी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। देखा, साइंस तो हमारी किचन में ही छिपा है। तो चलिए फटाफट से इसके जरूरी उसूलों को दोहरा लेते हैं। पहला, रोज तरह तरह का खाना खाइए। दूसरा, अपनी थाली में एनर्जी देने वाले, शरीर बनाने वाले और बीमारियों से बचाने वाले तीनों तरह के फूड शामिल करें। और हाँ, फाइबर जो पाचन में मदद करता है और शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए ढेर सारा पानी पीना बिल्कुल मत भूलिए। और अब जाते जाते एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या हमारे सारे पोषक तत्व सिर्फ पौधों और जानवरों से ही आते हैं? जरा सोचिए, हमारा शरीर सूरज की रोशनी से विटामिन डी खुद बनाता है और नमक जैसे जरूरी मिनरल हमें सीधे समुद्र या चट्टानों से मिलते हैं। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा पोषण सिर्फ हमारी थाली से नहीं बल्कि